तो ये लोग जो फेथ के और इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं ना, हम भी मुसलमान हैं, हम भी अपने मजहब के लिए कुछ कह लें जरा, लेट द फेथ प्रिवेल, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो फेथ आपका अल्लाह के प्रति है, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति है, उसको तो क्लियर कर दीजिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन आप कहते हैं कि हमारा दीन कहता है, यानी कि अपने मजहब के सम्मान के साथ साथ दूसरे के मजहब का भी सम्मान करना। तो आप कौन सी परिभाषा के हिसाब से कहते हैं कि अगर किसी के मंदिर को आप विध्वंस करें, विकृत करें, हक तलफी करें, किसी से छीन कर आप मंदिर में मस्जिद का परचम लहरा दें, तो इस्लाम की कौन सी परिभाषा के हिसाब से वो मस्जिद हो जाती है? हमारे इस्लाम ने तो हमें यह बताया है कि ऐसा स्ट्रक्चर मस्जिद कहलाने के लिए क्वालिफाई ही नहीं करता। मस्जिद सिर्फ वो हो सकती है जो खरीदे हुए पैसों से हो, या दान किए हुए पैसों से हो, या किसी ने अपनी मर्जी से आपको दी हो, तो ही हो सकती है। आप लोग छीना झपटी करके आपने एक ही थोड़ी, भाई अगर आपको इतना इस्लाम पे भरोसा है तो बाबरी मस्जिद से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? कितनी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, कितनी मस्जिदों के नीचे दुकानें बना के बेच देते हैं। अरे कितनी मस्जिद क्या? उसी अयोध्या में राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक जगह कोर्ट ने दी कि मस्जिद बना लीजिए वहां पर। नहीं, वहां पर जो बोर्ड लगा है वो बोर्ड टूट गया है। वहां क्यों बनाएंगे? सही सलामत नहीं है, नींव खुदना, ईंट गिरना, पत्थर गिरना वो छोड़ दीजिए। वहां क्यों बनाएंगे? इनका मकसद नमाज पढ़ना थोड़ी है। इनका मकसद मस्जिद थोड़ी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपका फेथ धर्म के लिए नहीं, सुबह ही कह रही है आपकी महत्वाकांक्षा, आपका फेथ आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। सुनिए अब मैडम क्या बोल रही है, मैडम का हम क्या जवाब दें? मेरा इन्नमल आमालो बिन्नियात, हर कुछ का दारोमदार नियत पे है। मैडम फजर का नमाज हम पढ़े कि नहीं पढ़े अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लिए बैटिंग कीजिए, खुश रहिए, चमकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश भाई बड़े भाई है, पंडित जी का हम आशीर्वाद ले रहे हैं, हम हाथ जोड़ के चैनल पर आशीर्वाद देते हैं मेरे बड़े भाई। मेरे वक्त माफिया नहीं है, बोलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार। राकेश भाई मुझे बोलने दीजिए, मैडम के बीच में नहीं बोला था मैंने। ठीक बोलिए राकेश भाई, मैं बीच में किसी के नहीं बोलिए। नरेंद्र मोदी जी को बोलिए 12 साल से, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए 12 साल से इस देश में मोदी जी की सरकार है, मुसलमानों पर जो ज्यादती करना है वो करते हैं, उनका चीफ मिनिस्टर नहीं है। क्या करे? मेरे दिल को तकलीफ। हाँ तो दिल को तकलीफ तो संयमित भाषा में दर्द निकालिए। राकेश भाई सड़क चौक चौराहे पर रहिएगा, गाली गलौज करने आइएगा, आदिल मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे शो में आकर, हमारे चैनल पर आकर आप प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए। ठीक सुनिए राकेश भाई, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा है। कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे भीख मांगता था हेमंता बिश्व शर्मा, और नारायण राणे का बेटा मुसलमान जब कांग्रेस में था भीख मांगता था। आज देखिए भीख आज मुसलमानों के लिए ज़ारू बन रहा है। इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है इनको, प्लीज ये जाहिलपन है। मैडम ये क्यों व्यक्ति को डिबेट में नहीं बैठना चाहिए, हटा दीजिए इनको भाई साहब, ये बदतमीजी आदमी है। नहीं एक मिनट 30 सेकंड और आदिल बोलिए, आचार्य जी आता हूं, फिर मैं विजय शर्मा के पास जाऊंगा, फिर आचार्य जी आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड आदिल और बोलिए प्लीज, शब्दों का ध्यान रखिए, चौक चौराहे पर बोल लीजिएगा जिसको जो मना है। सुनिए राकेश साहब, महाराज पुलिस से पूछिए हमारे नबी के शान में यती महाराज ने क्या कहा। गाजियाबाद पुलिस से पूछिए, उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछिए हमारे नबी के शान में रामगिरी महाराज ने क्या कहा। ये मोदी सरकार क्या कर रही है, ये फडणवीस, ये योगी क्या कर रहे हैं? हम आवाज उठाएंगे। मेरे नबी मेरी वजूद से ज्यादा है, मेरी पहचान है, मेरी वजूद है। मेरा नबी से इससे क्या लेना देना है? आऊंगा सुबह एक बार। विजय शर्मा जी रिप्लाई सीधे आप लोगों पर कि आप लोग, और आदिल भाई एक चीज है, वोट मांगने को भीख मांगना नहीं कहते हैं, वोट मांगने को भीख मांगना नहीं कहते। विजय शर्मा भीख मांगना कहते हैं, जाकर पूछे जो वोट मांगता है। हम लोग वोट की भीख ही मांगते हैं सर। ये जो जहरीली भाषा बोलते हैं ना आदिल और आदिल की पार्टी, इनके अकबरुद्दीन जी ने क्या बोला था 2012 में, सबको याद है ना पूरे देश में। उन्होंने भी ऐसी जहरीली भाषा बोली थी कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम 25 करोड़ है। अरे जहरीली भाषा, ये कांग्रेस पार्टी एक मिले जुले, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारती है, हैदराबाद में इनको समर्थन देती है। तो ये सारे जो तुष्टिकरण की चाशनी, अब इनसे पूछिए एक क्वेश्चन कि इनके लिए संविधान बड़ा है या इनके लिए धर्म बड़ा है। कभी ये संविधान की ओट में आ जाते हैं कि संविधान खतरे में, कभी इनके लिए धर्म बड़ा हो जाता है। भाई जिसके लिए फुल बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया हो यहाँ भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसके ऊपर आप उंगली उठाने वाले कौन होते हो?
आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो, आप संविधान से बड़े हो, आप कानून से बड़े हो? बताइए आप मुझे, देश के सामने इस तरह की बेतुकी बातें करना देश में ठीक। आग लगाने के बराबर है। ठीक ठीक आदिल इनका आदिल कार्य- आदिल छोटा रिप्लाई फिर इनका आचार्य जी आपके कार्य पास आता हूं। मुस्लिमों को बरगलाना, मुस्लिमों को अनपढ़ रखना, उनके पास किसी तरह की योजना का फायदा नहीं पहुंचाना और इसी तरह की जहरीली भाषा बोलते बोलिए रहेंगे, देश को बोलिए। कमजोर करने वाली बातें करते नहीं। ये इनका कार्य है। सर राकेश साहब पहला दलित मेयर हैदराबाद का हमने बनाया। अभी बीएमसी में एक दलित विजय सर को बीएमसी घटक दल का नेता बनाया। दारुसलाम में देखिए, माथे पे टीका हो, तिलक हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया था। इनको जानकारी नहीं है, फिरोज खान कैंडिडेट थे। हम जाकर अकबर ओवैसी साहब कंस्टिट्यूएंसी में पूछिए, कोरोना में गैर मुस्लिम कॉलोनी में, हिंदुओं के कॉलोनी में भी उसी तरीके से अनाज बांटा था जिस तरीके से मुस्लिम भाई में बांटा। ठीक। लाल दरवाजा मस्जिद के लिए 10 करोड़ रुपया दिलवाया था। अरे हरियाणा तो सरकार से। आदिल भाई, अगर आप सबके लिए ऐसा कर रहे हैं, राकेश जी, मत बोलिए। आदिल भाई आप सबके लिए ऐसा कर रहे हैं और आपको सब समुदाय की चिंता है, तभी आचार्य विक्रमादित्य जी बार बार क्यों ये कहा जाता है कि कयामत तक बाबरी, जिसका जवाब आज सीएम योगी ने दिया कि कयामत का दिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बाबरी नहीं बन पाएगी। आपको देखिए, ये जो भी बोलना बोलते रहे, जो ना बाबरी रही ना बाबरी सोच रही, और जिनके दिमाग में आज भी बाबरी चल रही है ना, तो बाबरी का भूत घूमता फिर रहा है। बाबरी का भूत समझ अपने घर में बना ले जो बनाना है, लेकिन भारत की इस जमीन के अंदर ना तो बाबरी रह सकती है, ना बाबरी रही, ना बाबरी बनने दी जाएगी। जब भी बाबरी होगी उसका विध्वंस संहार भी निश्चित है, इस बात को मान ले। और जो बाबरी की सोच साथ लेके चल रहे हैं, उनको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये सोच को या तो हटा दे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोर्ट हम जीते हैं। अगर तलवार के बल पे जीतना होता तो कब तक हरा दिए होते, खत्म कर दिए होते। हिंदू समाज शांति से बर्दाश्त करता है, शांति से रहता है। 1992 की घटना, पुलिस हटा लो, हटी थी 1992 में पुलिस, और जब हटी थी ना पुलिस, साफ कर दिया था। हिंदू समाज को इतना अशांत ना समझो, जबरदस्ती शांति है, शांति बने रहने दो, लेकिन अशांत हुआ हिंदू समाज तो वो विध्वंस दोबारा हो सकता है। नहीं, ये इस तरीके की बात भी नहीं। आदिल बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश पांडे जी क्या बोल रहा है? इनके सामने ये बदतमीजी करे जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई बदतमीजी, किसी को बदतमीजी की परमिशन नहीं है। शो में किसी को बदतमीजी की परमिशन नहीं मिलेगी। ये डिबेट शो है। बोलिए आदिल। राकेश भाई, मुगल के वंशज को दिव्या कुमारी को डिप्टी सीएम इन लोग ने बनाया। ताजमहल में 96 करोड़ रुपया आता है, वहां उस मस्जिद के इमाम को सिर्फ 8,000 रुपया मिलता है। 96 करोड़ रुपया आया। लाल किला उसी मुगल के वंशज ने बनाया जिस पर झंडा फहरा रहे हैं। इसलिए ये नहीं बोलिए दिव्या कुमार को डिप्टी सीएम बनाए हैं। और संघमित्रा सांगा जो कश्मीर में मंदिरों को तोड़ा था, उस पर इनकी मुंह से बोली नहीं निकली। अरे आपकी भी मुंह से बोली नहीं निकलती है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वा दिए। मंदिरों को तोड़ा। आप कह रहे हैं कि लाल किले मुगल बनाकर चले गए, तो मुगल अपने घर से लाल किला लेकर नहीं आए थे। यहां के पैसों से, यहां की मिट्टी से, यहां के लोगों के पसीने से बना, यहां के लोगों के खून से बना। अरे तो उस पर हक जताना बंद करिए।